हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त साधना। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल स्टे हैप्पी विद साधना। अपनी क्लिप नहीं डाली है, वीडियो लेंथी है। और चलिए ये दिखा रही हूँ मैं अपनी बहन की शादी वाली वीडियो। मैंने आपसे कहा था मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये जयमाल स्टेज है और जो मैंने जायसवाल का लोगो दिखाया ये हमारे ही घर का है, क्योंकि ये टेंट हमारे घर का है, मेरे बड़े पापा का है। मतलब पापा के रियल ब्रदर है, तो मेरे बड़े पापा हैं। ये मेरा भतीजा है आयुष। ये सब खेल रहे हैं और ये मतलब बाद में यहाँ आके बैठेंगे। जयमाल के लिए ये झूला बना है, पहले इस पे चढ़ के सब लोग जयमाल, मतलब सब लोग नहीं सॉरी, अमित जी और मेरी बहन चांदनी का जयमाल होगा। इसके ऊपर चढ़ के ही वो दोनों एक दूसरे को माला पहनाएंगे और ये घूमता हुआ काफ़ी ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर ये नीचे आ जाएगा। फिर ये लोग नीचे उतर के यहाँ जो झूला लगा है, मैंने जो स्टेज लगा है यहाँ बैठेंगे। और मैंने आपको बताया था मंदिर है हमारे घर के सामने, तो मंदिर है। बारात आ चुकी है तो भाई ने सबको बोला सब लोग नाश्ता कर लीजिए, बारात आ चुकी है। फिर बारात में आप लेट हो जाएगा, आप लोगों को नाश्ते का टाइम नहीं मिलेगा, चलो आप लोग कुछ खा लो। तो मैं बारात में चली तो गई, पर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था। बात जो है वो सबको पता है क्या थी, मन कहीं लग नहीं रहा था, करना सब कुछ था पर ध्यान कहीं और था। तो मैंने सोचा चलो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैंने आपको जयमाल स्टेज दिखाया। और ये देखिए ये 2-3 टैडी बन के बैठे, ये बारातियों के स्वागत के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए हैं। और हमने 50% से भी ज़्यादा चीज़ें कैंसिल कर दी। ये दरबान लगे हुए हैं बारातियों के स्वागत के लिए, कुछ लड़कियां लगी हुई हैं बारातियों के स्वागत के लिए, उन पे फूल वगैरह फेंकने के लिए। ये दरबान बारातियों का मतलब स्वागत में कभी रास्ता रोकेंगे और कभी रास्ता खोलेंगे, इस तरह का मतलब बहुत बहुत सारी चीज़ें हमने की थी, बहुत कुछ। लेकिन फिर भी हमने 50% चीज़ें लेस कर दी इसमें, क्योंकि अब वो खुशी वो बात नहीं रही। और लॉकडाउन की वजह से सारा मज़ा किरकिरा उनका भी हो गया और हमारा तो भगवान ने ही कर दिया। तो हम दोनों तरफ से ही बर्बाद थे। वो कुछ भी ना, ये मेरे बड़े पापा हैं, इन्होंने ही मेरी बहन का कन्यादान किया है। जबकि आपने सुबह हल्दी वाली वीडियो में भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं हल्दी वाली वीडियो का लिंक इस वीडियो में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो हल्दी वाली मतलब शुरू से जो भी काम हुआ, अगर पापा होते तो पापा मम्मी करते, पापा नहीं थे तो बड़ी मम्मी बड़े पापा ने किया है सब कुछ। और ये मेरे ही घर के मतलब घर बाहर से, ये मेरा घर है, बाहर से है ये। मैं किसी दिन आपको घर शेयर करूँगी। ये भी मेरे बड़े पापा हैं, पापा 4 भाई हैं। ये मेरा भाई है अर्जुन जो अभी चला आ रहा है, ये मेरा भाई है अर्जुन। ये मेरे चाचा हैं प्रदीप चाचा, और मतलब ये मेरी ही पूरी फैमिली। ये भी मेरा भाई है सिकंदर अंदर, ये मेरे बड़े पापा का बेटा है, इन्हीं का मतलब टेंट है। और ये सारा टेंट हमारे ही घर का है, जितना भी लगा है यहाँ से खाने से लेके टोटल जितना लगा है ये सब हमारे अपने घर का है। तो मतलब एक रुतबा तो होता है ना, अपने घर का कुछ हो तो एक अलग बात होती है। तो ये सब कुछ अपने घर। ये मेरी बड़े पापा की पोती दोती है, इसकी शादी में ये कैमरामैन है। ये बेचारे ने बहुत मेरी मतलब जो जो मैंने कहा ये करो वो करो, ये रिकॉर्ड करो वो रिकॉर्ड करो, इसने सब कुछ किया। अब मैं कैमरा लेके घूम रही थी तो बोला ये आप मुझे तो रिकॉर्ड करिए अपनी वीडियो में, चलो भाई आपको भी ले लेते हैं, तो इसको वीडियो में लिया। ये मैं फूड चाट वगैरह लगा हुआ था यहाँ, मतलब हुक्का तम्बाकू गुटखा पान सब कुछ मिल रहा था, मतलब आपको कुछ भी चाहिए वो सब कुछ था। ये मेरे जीजा जी हैं, इनको मैं प्यार से कद्दू बुलाती हूँ। और ये इनकी वाइफ मेरी दीदी हैं रिंकू दीदी। और वो जो लड़की आपने देखी वो मेरी मतलब दीदी की बेटी है ममता। ये मेरे दूसरे जीजा जी हैं, ये मेरी बहन है किरण। ये सब लोग खाना खा रहे थे तो मैंने इन सबको रिकॉर्ड कर लिया था। ये फल स्टॉल लगा था, मतलब हर तरह का फल था, इसमें चाट बना के खाओ या जैसे भी जिसकी मर्जी हो लगा हुआ था। पर मेरी कुछ इच्छा नहीं हो रही थी, कुछ मुझे कमी लग रही थी। ये जो बुढ़ी के बाल मिलते हैं या आगरे का लड्डू जो कहते हैं वो है, ये बना बना के बेच मतलब बेच क्या रहे थे, दे रहे थे, बलून फुला के दे रहे थे, पॉपकॉर्न दे रहे थे, आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक जिसको जो चाहिए वो सब कुछ ओपन था, जिसको जो भी चाहिए। और एक साइड से मैंने फिर कुकिंग दिखाई। ये कलौजी बनी हुई थी, कई तरह की रसगुल्ले थे और सब्जी थी, पूड़ी थी, पालक पूड़ी थी, मटर पनीर की सब्जी थी, सैलड पापड़ पर चाउमीन बर्गर, पता नहीं क्या क्या था, समझ में नहीं आया था, बहुत कुछ था। पर मैंने रियलिटी में कुछ नहीं खाया। और जबकि मुझे मतलब अच्छा लगता है इस तरह टेंट वगैरह अटेंड करना, खाना पीना घूमना एंजॉय करना अच्छा लगता है, लेकिन खुश नहीं थी मैं, कहीं से भी खुश नहीं थी। लेकिन जिम्मेदारियाँ सब कुछ थी, सबको दिखाना था कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, बहुत स्ट्रांगली मैं सब कुछ कर रही हूँ। ये पुलाव बना था, यहाँ चाउमीन बना था। चाउमीन के पास तो लोग ऐसे पागल हो गए थे जैसे पता नहीं क्या है, लेकिन मुझे नहीं इतना खास पसंद आता है तो मैंने तो टच भी नहीं किया था।
लेकिन ठीक है, जिसको अच्छा लगता है। दही बड़े वगैरह भी थे, दाल के पकौड़े थे, बहुत सारी मतलब अलग अलग बहुत सारी वैरायटी की, बहुत कुछ हमने कैंसिल कर दिया। फिर भी हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि बाराती भी बहुत कम आए थे, 50 बाराती थे, घर के भी लोग बहुत थोड़े थे, तो हमने बहुत सारी चीज़ें। ये भाभी हैं मेरी, बड़े पापा जो जिन्होंने मतलब किया है कन्यादान, उनके बेटी की वाइफ हैं ये, रमेश भैया की वाइफ है, महेश भैया की वाइफ हैं। और यहाँ देखिए ये मुझे दिखा दिखा के कह रही थी दीदी आप भी आइए, लेकिन वही है, मेरा मन नहीं था तो नहीं था कुछ। ये बच्चे हैं मेरी बहन की ननद के बच्चे हैं, ये चाची जी हैं मेरी, ये चाचा जी भी अभी पिछले साल ही एक्सपायर कर गए। ये मेरी बहनें हैं शिवानी, सोनम और गुड़िया। ये एकदम बहुत अच्छी हैं, बहुत मतलब मेरी पूरी फैमिली ओपन माइंडेड है। ये मेरी बड़ी मम्मी है, ये मतलब पड़ोस में ही रहती हैं, हमारी बड़ी मम्मी है। और यहाँ देखिए वो लगा था क्या, सैलेड लगा हुआ था। सैलेड के साथ साथ जो यहाँ सुविधा की गई थी वो मुझे अच्छी लगी। सैनिटाइज़र, डिटॉल, हैंड वॉश, ग्लव्स, मास्क, सब कुछ रखा गया था बारातियों के लिए कि भाई आप अच्छे से हैंड वॉश करो, ग्लव्स पहनो, सैनिटाइज करो खुद को, मतलब आप सेफ रखो। और ये जो फ्लावर है ना, ये पालक, आलू और चुकंदर, हरी मिर्च, इस तरह एकदम फ्लावर पॉट लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था। और ये वाटरमेलन यानी खरबूजे का गणेश जी बनाया था इन लोगों ने, बहुत सुंदर लग रहा था। इतने अच्छे से मतलब डेकोरेट किया था। ये तो काफ़ी हद तक बिखर गया था, जब मैंने रिकॉर्ड किया तब बिखर गया। और फाइनली बारात आ गई। मेरे रिकॉर्ड करते करते ही बारात आ गई थी हमारे दरवाजे पर, तो मैंने थोड़ा सा सीन बारात वाला रिकॉर्ड किया। पर ज़्यादा, ये मेरी बहन है राधिका, इससे आप मिल चुके हैं मंदिर वाली वीडियो में, जब मैं गई थी तब मैंने इसकी क्लिप डाली थी। और आप कहेंगे तो मैं उसके अभी लिंक डाल दूँगी वीडियो में, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और बारात हमारे दरवाजे पे आ गई, सब लोगों ने भीड़ लगा लिया, तो मैं पीछे हट गई और मैं आपको कुछ पिक शेयर कर देती हूँ क्योंकि वहाँ रिकॉर्ड करना मेरे लिए ईजी नहीं था। ये देखिए गणेश जी जो मना सैलेड के साथ बने हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये देखिए फ्लावर पॉट, जो मैंने आपसे कहा कि सब्जियों से बना हुआ, इतना सुंदर फ्लावर पॉट मैंने पहले कभी नहीं देखा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। काश मुझे कोई गिफ्ट कर देता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने अपनी ही पिक खींच ली। ये शादी वाले दिन मैं तैयार हुई थी, ज़्यादा तैयार नहीं होने का मन कर रहा था। और फाइनली अमित जी हमारे दरवाजे पे आ गए थे द्वार पूजा के लिए। तो पहले उनका तिलक चढ़ाया गया क्योंकि तिलक वाले दिन यानी टीके वाले दिन ही पापा डेथ कर गए, तो उनका तिलक नहीं हुआ था, तो हमने बाद में उनका दरवाजे पर ही तिलक चढ़ाया। और उसके बाद द्वार पूजा करी गई। उसके बाद तब शादी के फंक्शन शुरू हुए। शादी के फंक्शन में द्वार पूजा के बाद पहले जयमाल हुआ। और ये मेरी बड़ी मम्मी, बड़े पापा जयमाल स्टेज पे आए, पहले मेरी बहन को आशीर्वाद देने। हमने उनको पहले बुलाया था कि आप चलिए, सबसे पहले आप बड़े हैं। फिर गुरुजी आई, ये मम्मी पापा के गुरुजी हैं, इन्होंने ही हम सब की शादी करवाई है, ये मैंने पहले भी आपको बताया है। फिर भाई भाभी गए, मतलब सब लोग बारी बारी से, सब लोग जितनी फैमिली थी मेरे इधर से उधर से, सब दोनों तरफ से सारी फैमिली गई। और सब ने मतलब झूले पर तो कोई नहीं चढ़ा, झूले वाली क्लिप भी नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर इधर उधर से मुझे कहीं मिलेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कि ये मेरी बड़ी माँ की बेटी है और ये उनकी दोती है। और इसकी शादी में पिछले साल फरवरी में मैं आई थी। ये मेरे मनोज भैया हैं, मौसा जी हैं, बाबू है, ये सब लोग स्टेज पे बारी बारी सब मतलब जा रहे थे। मनोज भैया, मौसा जी, किरण मेरी बहन है ये, और ये मेरी बहन की बेटी है। ये मेरी बहन है सुमन, और ये इसके हस्बैंड है महेंद्र जायसवाल। इनका अच्छा खासा ग्रुप चलता है व्हाट्सएप पे। ये मेरी भाभी हैं पड़ोस की, ये बहुत अच्छी हैं, हमारे यहाँ हर फंक्शन में ये आती जाती रहती हैं और मैं बचपन से इनको जानती हूँ। और ये मेरी बहन के ननद नंदोई हैं, मनोज भैया और सरोज दीदी, ये भी गए थे। फिर उसके बाद मेरी बहन राधिका और उनके हस्बैंड सरवंत भैया और मनोज भैया और उनकी वाइफ सरोज दीदी, सब लोग गए थे। ये मेरी बहन राधिका और उनके हस्बैंड सरवण भैया, ये लोग भी गए थे। और फिर उनके यहाँ से जो मतलब उनके भाई थे चारों, वो भाई लोग सब स्टेज पे आए, उनके अमित जी के फ्रेंड्स से। फिर बारी हमारी आई, मैं और ये भी गए थे, हम दोनों मतलब इस तरह बारी बारी गए थे। ये सारी पिक ज़्यादातर दीपक ने ही खींची थी। मैं मतलब बाहर जानते हैं मैं थोड़ा सा नहीं कैमरा ले पाती हूँ, तो ये सारी ज्वेलरी मेरी बहन के ससुराल से आई थी। बीच में बहुत सारी क्लिप मैं नहीं बना पाई, लेकिन अगर इसकी शादी की वीडियो आएगी ना तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़, आप लोग ये मंडप में आ गए हैं शादी के लिए, तब की वीडियो है ये, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब
उम्मीद है आप सबको ये गाने सुन के मज़ा आ गए होगा, क्योंकि इन सारे गानों पे कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला। तो मैंने ये सारे गाने डाल दिए। गला सबका ख़राब था, सबका बैंड बजा हुआ था, और मेरा सबसे ज़्यादा अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ है। जबकि मैं डेली गर्म पानी भी पीती हूँ, काढ़ा भी पीती हूँ, ब्लैक चाय पीती हूँ, वरना काली चाय के नाम से भी मुझे नफ़रत है, लेकिन फिर भी पी रही हूँ, कई दिनों से लगातार पी रही हूँ। वैसे पहले के मुकाबले में काफ़ी बेटर है, लेकिन ठीक नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे ठीक। यहाँ मतलब मेरी बहन के जेठ जी आए हैं मंडप में, वो मतलब ज्वेलरी और कपड़े वही दे के जाते हैं, तो मतलब वही सारी रस्में चल रही थी। उन्हीं को मतलब स्वागत में गाली सुनाई जाती है, मतलब गीत गा गा के गाली सुनाई जाती है। ये मेरी बहन के जेठ जी हैं, और ये मतलब उसको मतलब दे रहे हैं, देते हैं। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, जितने भी यूपी के लोग होंगे मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो ऐसी रस्में रिवाजें होती हैं। तो है भाई, कौन इसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन हाँ, शादी में 50% हमने मज़ा कर लिया, लेकिन 50% हमारा मज़ा अधूरा रह गया। लेकिन फिर भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरी बहन को इतनी सारी खुशियाँ मिले कि उसे कभी कोई गम ना हो, कि उसकी शादी में जो होना था वो नहीं हुआ, जो नहीं होना था वो सब कुछ हो गया। प्लीज़ आप सब लोग उसके लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि वो जो भी है, जहाँ भी रहे, खुश रहे, उसे कभी कोई तकलीफ़ ना हो। इस तरह प्रे के साथ मैं इस वीडियो को और ज़्यादा लेंथी नहीं करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है। लेकिन हाँ, ये कन्यादान का रस्म था, मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। अमित जी को बुलाया गया है मंडप में, और अमित जी जब आए तो शेरवानी पहना था उन्होंने, और जब मतलब शादी की बारी आई, मतलब शादी की रस्म में, मतलब ब्याह की जब बारी आई, तब उन्होंने कि पीला पीला कपड़ा पहना। उन्होंने बात की थी चांदनी से कि हम दोनों पीली पीली ड्रेस पहनेंगे, लेकिन चांदनी मतलब इतना ज़्यादा जल्दी सब प्रोग्राम हो रहा था, और बड़े पापा की तबीयत ख़राब होने लगी थी, तो हमने शादी जल्दी मतलब करने की सोच ली। कहीं अगर पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई तो कैसे हम क्या करेंगे, तो
चांदनी की ड्रेस चेंज नहीं की, चांदनी उसी लहंगे में ही उसका जयमाल, शादी और विदाई सब कुछ, यानी वरमाला भी उसकी उसी में होगी, शादी भी होगी और उसकी विदाई भी होगी। सुबह 5 बजे से पहले चांदनी की विदाई हो चुकी थी, 6 बजे चांदनी अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। और ये मतलब शादी की रस्में हो रही है, यहाँ शादी की तैयारी अब शुरू हो गई है। शादी में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, यानी अराउंड 2-3 घंटे लग जाते हैं। बहुत सारी पूजा पाठ, बहुत सारी कस्में रस्मों के साथ शादी निभाई जाती है। और हाँ, मेरे यहाँ मतलब थोड़ा शोर शराबा रहता है तो वॉइस अलग अलग आ जाती है। प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कर दीजिएगा, मेरी वॉइस पे ध्यान रखिएगा। वॉइस मेरी भी आजकल बहुत ख़राब हो गई है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। वैसे कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा काढ़ा वगैरह लेती रहूँ, जल्दी से वॉइस ठीक हो जाए। लेकिन कोई चीज़ अगर हम खुश होते हैं ना तो जल्दी, एक इंसान मेंटली प्रिपेयर्ड होता है ना किसी चीज़ के लिए तो वो जल्दी ठीक होता है। यहाँ मेंटली थोड़ी सी डिस्टर्ब सी रहती हूँ, किसी से कुछ कह नहीं पाती हूँ, लेकिन कुछ तो लगा रहता है मन में उथल पुथल। पता नहीं क्या खोया है, हर वक्त ऐसा लगता है जैसे तुमने कुछ ऐसा खोया है जो तुम पा नहीं सकती। चलिए, मैं कहाँ की वीडियो कहाँ लेके जा रही हूँ, कितनी प्यारी और कितनी खुशी की वीडियो है और मैं कहाँ खोई चली जा रही हूँ। पता नहीं क्यों मैं आप लोगों से कहे बिना रह नहीं पाती हूँ। जब भी मैं ये मतलब फ़ोन उठाती हूँ, ये पंडित जी मतलब गुरुजी जैसे जैसे कह रहे हैं, अमित जी वैसे वैसे कर रहे हैं। ये सारी वीडियो दीपक ने ही रिकॉर्ड की थी, तो मतलब उसको ये ध्यान रखना चाहिए भी, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो फेस दिखाना चाहिए था, लेकिन वो सब बस ये रस्में रस्में दिखा रहा था। कुकिंग थोड़ी ना है कि बस वही सब दिखाना है, लेकिन उसको आदत पड़ गई है ना, जैसे मैं कहती हूँ कुकिंग है तो कुकिंग दिखाओ, मुझे दिखाने की ज़रूरत क्या है। ये कन्यादान हो रहा है चाँदनी का, बड़े पापा बड़े मम्मी ने मिलके चाँदनी का कन्यादान कर दिया। जब पहले मतलब लड़की को अपने पास बैठाते हैं, अपने पास बिठा के उसका कन्यादान कर देते हैं, फिर वो लड़की अमित मतलब चाँदनी अमित जी के पास आके बैठेगी। इतने वो बड़ी मम्मी बड़े पापा के पास उनके बीच में बैठी थी। और यहाँ कन्यादान के बहुत सुंदर सुंदर गाने चल रहे हैं। लेकिन पहले भी मैं आपको बहुत सारा, अर्जुन यहाँ पानी डाल रहा है, ये मतलब बहन भाई पानी डालता है, तो मतलब इसकी जो धार होती है ना ये बंद नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए। ये करीब 5-7 मिनट तक गुरुजी कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, जब तक वो मंत्र पढ़ता है तब तक ये पानी रुकना नहीं चाहिए, नॉन स्टॉप ये पानी चलते रहना चाहिए। और इसको कन्यादान कहते हैं, कुछ लोग पानी ग्रहण कहते हैं। अपने अपने यहाँ की अलग अलग रिवाज है भाई, जिसकी जैसे रीति रिवाज हो वैसे है। पर इस कन्यादान के बाद से ही, आज से ये चाँदनी अमित जी की हो जाएगी। बाकी तो भाई शादी, सिंदूर दान, बहुत सारी रस्में हैं, और भी कुछ बचा है ना। मैं और वीडियो, अगर ये देखिए, इनका हाथ इनके हाथ में दे दिया गया, यानी चाँदनी का हाथ अमित के हाथ में दे दिया गया। और इस प्रार्थना के साथ हम लोग भी भगवान से यही प्रे करेंगे कि चाँदनी हमेशा खुश रहे, इन दोनों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, माता रानी का कृपा इन पे बनी रहे, इनका सुहाग और सम्मान ऐसे ही बरकरार रहे। तो अब चाँदनी और अमित जी दोनों एक साथ हो गए। अब बड़े पापा बड़ी मम्मी इनका पैर धो रहे हैं। तो आगे की क्लिप मैं अगली वीडियो में डालूँगी।